अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इरम बीबी, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर, पॉमिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर आज फिर हाजिर हुई हूँ इस हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शंस को लेकर। और मैं तकरीबन 2004 से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ और अक्सर लोगों का मुझसे एक ही क्वेश्चन होता है कि उनका वो कंसल्ट तो करना चाह रहे होते हैं किसी भी पॉमिस्ट को या एस्ट्रोलॉजर को, लेकिन साथ उनका ये इशू ज़रूर होता है कि क्या ये गुनाह तो नहीं है या हम इल्म गैब को प्रूव करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो इस बात का हमेशा मैं सबको एक ही जवाब देती होती हूँ कि ये गुनाह नहीं है, ये इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और उसमें से वो जितना चाहे जिसको नवाज दे, जिसको दे दे। हम ये क्लेम तो नहीं करते कि हमारे पास इल्म गैब है, क्योंकि हमने स्टार्स की पोजीशन को पढ़ना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, आपके प्लानिटरी पोजीशंस को देख के कोई भी प्रोडिक्शन या किसी भी प्रोबेबिलिटी को आपको बताना होता है। तो और बीइंग एक स्पिरिचुअल बंदा, या आप ये कह सकते हैं कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी और ख़ास तौर पे एक मुसलमान एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मेरा ये बिलीव है कि सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात करती है। हम सिर्फ दुआओं के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, नमाज के ज़रिए और सदक़ात के ज़रिए अल्लाह ताला से अपना एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं और तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के सामने रख कर। तो करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारे पास ये इल्म सिर्फ एज अ गाइडलाइन यूज़ होता है। तो चलें अब चलते हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ की। एरीज़ इस हफ्ते बाकी बिज़नेस के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से या बाकी जो बड़े बड़े मामलात हैं, स्पेशली वो चीज़ें जो पीछे रुकी हुई थी, उन सब में बेहतरी नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ आपको जो बॉदर करेगी इस पूरे वीक में, वो नज़र आती है मुझे कुछ इमोशनल हवाले से, आपकी इमोशनल हेल्थ ख़ास तौर पे। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ज़्यादा आप सेंसिटिव हुए हुए हैं। आपको लोगों की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें इस वक्त डिस्टर्ब करेंगी। और अगर आप इस बहस में पड़ गए, किसी ने ये क्यों कहा, किसी ने ये क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इन चीज़ों की वजह से आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे आप फोकस रखें कि चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह मार्च इज़ ओवर एंड अप्रैल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो अब आपने सिर्फ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और नए मामलात की तरफ देखना है। और ये इमोशनल, ये जो स्ट्रेस और ये जो इस तरह की सोचें हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे बस अपने आप को दूर रखिए। या हय्यू या क़य्यूम कसरत से पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए ताकि आगे आने वाले मामलात इंशाल्लाह आप पर और अच्छी तरह जाएँ। हमारा नेक्स्ट स्टार है टॉरस। टॉरस, आपको तो मैं पिछले काफ़ी वीक से यही कह रही थी, अभी ये नहीं करना, अभी रुक जाएं, अभी ये हो रहा है। लेकिन लास्ट वीक से और इस वीक से मेरी प्रेडिक्शन में एक चेंज है, और वो चेंज ये है कि मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाई हूँ। अभी आप खुल के अपनी इनिंग्स खेल सकते हैं, खुल के अपने मामलात को आगे चला सकते हैं। और लेकिन मैं देख रही हूँ साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक खौफ और एक डर आपके अंदर बैठ गया, और वो बैठना भी चाहिए कि आपने काफ़ी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा नाकामियाँ देखी हैं, लेकिन अब चीज़ें बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपके अंदर खौफ एक आ रहा है, ये फेयर है कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, जो भी मैंने प्लानिंग्स की हैं, क्या ये प्लानिंग्स बेहतर हैं या नहीं है। तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ से ये सारे के सारे फियर्स अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। बस आगे ये देखें कि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल रही हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बिज़नेस के हवाले से आप बिल्कुल खुल के अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उन प्लान्स को मैच्योर कर सकते हैं। और वो टॉरस जिनकी फैमिली लाइफ के अंदर इश्यूज़ थे, मैं इंशाल्लाह देख रही हूँ कि इस दफ़ा ये प्रॉब्लम्स भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। और एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी गुड न्यूज़ है। तो टॉरस, आगे बढ़ें, प्लान करें सारे मामलात को, और या अल्लाह या नूरू की तस्बीह कसरत से पढ़ते रहें। बात की जाए जेमिनाइज़ की, तो जेमिनाइज़ आपके लिए हफ़्ता थोड़ा सा मुझे सुस्त नज़र आ रहा है। आप जिस तरह क्विकली हर चीज़ को करते हुए मुझे पिछले वीक्स में नज़र आ रहे थे, ये वीक थोड़ा सा लग रहा है कि सब्र से आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिशियंस के लिए या जो लॉ मेकिंग एजेंसीज़ हैं या वो लोग जो इन सारे मामलात के साथ अटैच हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हलचल वाला और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वक्त रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए या बाकी सारे हाउस वाइफ्स के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लमेटिक वक्त नज़र आ रहा है कि थोड़े से डिलेज़ मतवक्को हैं। एंड खैर, रिलेशनशिप के हवाले से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मुझे नज़र आता है कि जेमिनाइज़ को इस वक्त थोड़ी सी चिड़चिड़ेपन की वजह से उनके रिलेशनशिप आपस में, स्पेशली जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आपकी लव लाइन, आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप,
बस कोशिश ये कीजिए कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उन्हें आप ख़ुद मिल बैठ के सुलझा लें, बीच में किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को डालने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे ये ख्याल रखिएगा जो सिग्निफिकेंट कंपनीज़ या बड़े जो ओहदों के साथ रिलेटेड लोग हैं कि अपने मुलाजमीन पे ट्रस्ट करते वक्त थोड़ा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैश का कोई नुकसान, कोई फ़्लो, कोई एक्स्ट्रा निकलवाने की कोशिश करे और आपके कोई ना कोई साइन, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो बी केयरफुल। और बाकी ओवरऑल बस या हय्यू या कय्यूमो पढ़िए, ताकि ये जो मैं जिन प्रॉब्लम्स की तरफ निशानदेही कर रही हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये कुछ भी ऐसा ना हो। सो कैंसेरियंस, कैंसेरियंस आपको भी बहुत हफ्ते मैंने यही कहा कि रुक जाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करें, लेकिन लास्ट वीक से और इस वीक से तो मैंने आपसे कहा है कि जो कुछ आप करना चाहते हैं आप करें, आगे बढ़ें। लेकिन वही बात है कि अपने फ़ियर के साथ आप डील नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो एक एंग्जाइटी और एक टेंशन वाली सिचुएशन बनी हुई है कि अभी भी क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है एक अजीबोगरीब अप्स एंड डाउन्स। कभी मैं देख रही हूँ आपकी तबीयत बेहतर होती जा रही है, कभी मैं देख रही हूँ कि तबीयत के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, खुश होना भी चाह रहे हैं लेकिन आपके पास्ट के फ़ियर्स आपको छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसके साथ तो आपने खुद ही डील करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से तो माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आपको खुद भी ये नज़र आ रहा है, महसूस भी हो रहा है अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी। और ख़ास तौर पे ये उन कैंसेरियंस के लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है जो एजुकेशन की फ़ील्ड के साथ रिलेटेड है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अहम फ़ैसले ले रहे हैं। अगर आपकी औलाद के हवाले से जैसे आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ मिल रही हैं, इवन ट्रैवलिंग के हवाले से भी ये काफ़ी ज़्यादा कैंसेरियंस के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप प्लान कर रहे हैं हज, उम्रा या जो कुछ भी, तो दिस इज़ द राइट टाइम। पौधा लगा दीजिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो देखें आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी नियर फ्यूचर में। बस बी केयरफुल रहें अपनी हेल्थ के हवाले से, और या अल्लाह हो या रकीबों या वकीलों की तस्बीह करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब बारी आती है लेओस की। लेओस आपके लिए तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। खाना माल, खाना औलाद, खाना ट्रैवलिंग, माशाल्लाह हर चीज़ में जुपिटर के एक आने की वजह से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। और ख़ास तौर पे ये उन लेओस के लिए भी काफ़ी अच्छा वक्त है जो कि शादी के हवाले से कोई अहम डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आपने किसी को प्रपोज़ नहीं किया तो कीजिए। अपने मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके आगे हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे, क्योंकि लियोस ये वीक आपके ज़्यादा जो फैमिली एंड रिलेशनल जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसके इर्द गिर्द ये टाइम पीरियड ज़्यादा घूमता है। दूसरी तरफ जो बिज़नेस के हवाले से स्पेशली वो लोग जो करेंसी के कारोबार के साथ रिलेटेड हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इसमें बिज़नेस में मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ज़्यादा सिग्निफिकेंट वक्त है। उनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बनाने का ये टाइम पीरियड आ सकता है। प्लस नए 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 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये लियोस के ऊपर ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा वक्त है। डेडलाइंस मिलेंगी आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह ताला ऐसे मिलेंगी कि एक दिन में आपने टास्क करके देना है या 2 दिन में, और मुझे आप उन सारी चीज़ों के साथ बड़े अच्छे तरीके से मीटअप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो सदका दीजिए क्योंकि अच्छा वक्त स्टार्ट हो गया है, और या अल्लाह हो या अजीज़ों की तस्बीह कसरत से कीजिए। तो वर्गोस आपके लिए इस दफ़ा की वीकली प्रेडिक्शंस ये कहती हैं कि रियल में तब्दीली आने वाली है। और वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि फरवरी, मार्च अल्हम्दुलिल्लाह ये मंथ्स चले गए थे, तो ये बहुत अच्छे मंथ्स, आपने एक एक दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजारा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अप्रैल आ गया है तो चीज़ें मुझे और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। वो वर्गोस जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहिए, या वो वर्गोस जो अपने मैरिटल लाइफ के हवाले से, शादी के हवाले से या उसमें मज़ीद बेहतरी के हवाले से सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा राइट टाइम पीरियड है। और वो वर्गोस जो एक शहर से दूसरे शहर, या आप ये कह सकते हैं कि जिनको ये है कि उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है, उनकी ट्रांसफ़र वो चाह रहे थे काफ़ी टाइम पीरियड से कि हो जाए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यानी इंटर डिपार्टमेंटल तौर पे भी मुझे चेंजेस नज़र आ रही हैं, और सिटीज़ के हवाले से भी चेंज नज़र आ रही है, जॉब के हवाले से भी चेंज नज़र आ रही है। और इस हवाले से खुशगवार इवेंट्स ही हैं, यानी ये कोई चीज़ आपके ऊपर स्ट्रेसफुल जाने वाली नहीं है। तो बस या अल्लाह हो या नूरों की तस्बीह कसरत से कीजिए, ताकि आप हर जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है इस तब्दीली का, उसको अच्छे तरीके से आप मीटअप कर सकें। लिब्रास इस दफ़ा तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। ये वीक और आने वाले जितने वीक्स हैं और मंथ्स हैं, इंशाल्लाह ताला आपको नई चीज़ों की तरफ ही लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
वो लिब्रास जो मेडिकल की फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, आपके लिए मुझे काफ़ी हैवी वक्त नज़र आ रहा है। हैवी इन अ सेंस कि आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए, यानी डे नाइट नींद तो भूल जाएं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और लिब्रास आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बिजी स्केजुअल नज़र आ रहा है। या अल्लाह या करीमों की तस्बीह कीजिए। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंसेस के हवाले से या बाकी सारे मामलात के हवाले से, तो उसमें तो बेहतरी है। उसमें तो मुझे कोई ऐसा रुकावट या कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कोई तब्दीली या कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये है कि ख़ास तौर पे वो जो मेडिकल से रिलेटेड हैं उनके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वक्त नज़र आता है। तो या अल्लाह या करीमों की तस्बीह आप कसरत से पढ़िए ताकि आप हर चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकें। स्कॉर्पियंस आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस ये हैं कि अप्रैल का मंथ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है और मैं देख रही हूँ कि जो पिछले महीनों के और सालों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, अल्लाह के हुक्म से इस महीने में और आने वाले मंथ्स में ये रिजॉल्व हो जाएंगे। हेक्टिक नज़र आ रहा है क्योंकि स्कॉर्पियंस को वैसे भी बहुत पसंद है अपने आप को बिज़ी रखना, और बिज़ी ना रहें तो फिर इनका डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह मुझे नज़र आ रहा है इसी थीम के साथ आप चल रहे हैं इस वीक में भी। स्पेशली ख्याल करिएगा गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, कि आप किसी भी लॉ को वायलेट ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। ये तो एक मैं फ़ाइन की बात कर रही हूँ, लॉ वायलेट कोई भी किसी किस्म के भी आपने वायलेशन से बचना है, क्योंकि आपके स्टार्स जो है ना थोड़ा सा आपको अकाउंटेबिलिटी वाली साइड पे ले जाएंगे, जहाँ पे भी आपके मुंह से भी अल्फाज भी कोई ऐसे गलत निकल गए, कोई आपके हाथ से कोई ऐसी चीज़ होगी प्रैक्टिकली जिसमें आपसे जो हायर अथॉरिटी के आपके जो बॉसेस हैं आपको बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ किस लिए हुई। तो बस बहुत केयरफुल रहें। बाकी ओवरऑल कैश के हवाले से बेस्ट टाइम पीरियड है, सेविंग्स का टाइम पीरियड है। इंशाल्लाह ताला पैसा आ भी रहा है, संभल भी रहा है, आपको समझ भी आ रही है कि अब क्या हो रहा है, चीज़ों की ग्रिप नज़र आ रही है, जो कि मुझे नज़र आ रहा था काफ़ी टाइम पीरियड से नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके हाथ में चीज़ें आ रही हैं, आपको अब समझ आ रहा है कि किस तरह प्लान करना है, क्या करना है, कैसे हालात को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलना है। वरासती हवाले से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से अचानक से खुशखबरी मिल जाएगी, आपको इतना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, आपके कोई प्राइस बॉन्ड है, कोई और किसी किस्म की अनामी स्कीम, तो उसमें से आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है। यानी कैश के हवाले से तो बहुत इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त है, बिज़नेस के हवाले से भी। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है वो यही है कि कोई ना कोई लॉ वायलेशन आपने नहीं करना, और बस या अल्लाह या अजीज़ों या वकीलों की तस्बीह करते रहें। और अल्लाह ताला ने ये जो फाइटिंग स्टार्स भेजे हैं जो आपके मुखालफिन से और बुरे वक्त से लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको मज़ीद स्ट्रेंथन कीजिए और अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए ये तस्बीह करके। जी सेक्रेटेरियस आपके तो स्टार्स की प्रेडिक्शंस मैं जिस टाइम पीरियड से कर रही हूँ, एक काफ़ी सालों से आप इसे कह सकते हैं कि कभी एक दिन मैं आपको वार्न कर रही हूँ ऐसा कीजिए, फिर अगले दिन के ऐसा कीजिए। लेकिन अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, पिछले कई वीक से बहुत ओवरबर्डन्ड, इमोशनल हवाले से भी, फिज़िकल वर्ल्ड के चैलेंजेस के हवाले से भी। तो अब थोड़ा सा वक्त आ गया कि थोड़ा सा अपने लिए प्लान करें, कोई ट्रिप वगैरह प्लान करें, फैमिली के साथ कोई टाइम गुजारें, आउटिंग करें। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात अगर आ जाएगी, या बिज़नेस के हवाले से, या जॉब के हवाले से, उन स्ट्रेसर्स को डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सब्र कर लें। अभी आपको मुझे नज़र आ रहा है गुस्सा पाइल अप हो रहा है और आप उसे निकालना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें, स्पेशली इस वीक में, क्योंकि इंशाल्लाह ताला वैसे भी 11 अप्रैल के बाद स्टार्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जुपिटर की कमी थी इन पिछले वीक्स के अंदर, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह ताला वो आता है 8 और 9 के बाद, जब उसका एक सर्कल कंप्लीट होगा, तो वहाँ से नज़र आता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। या कवियों या कादरों की तस्बीह कसरत से कीजिए ताकि आप थोड़े रिलैक्स हों। बाकी दुनिया के चैलेंजेस तो आप बहुत अच्छे तरह से, आपको पता है कि कैसे डील करना है, आपने फ़ाइट भी किया, कर भी रहे हैं, लेकिन बस वो हिम्मत और स्ट्रेंथ उसमें मज़ीद इजाफे के लिए आप इस तस्बीह को कीजिए। बात की जाए कैप्रिकॉन्स की, तो कैप्रिकॉन्स के लिए इस दफ़ा माशाल्लाह स्टार्स की पोजीशन तो बहुत ही अच्छी है। खाना माल, खाना औलाद, खाना कारोबार, हर हवाले से पोजीशन इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, लेकिन अखराजात का ज़ोर बहुत ज़्यादा रहेगा।
ऐसे ऐसे खर्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद ग्रॉसरी के हवाले से या शायद दूसरी चीज़ों के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, कि जो आपके प्लान में भी नहीं है, आपके बजट में भी नहीं है, लेकिन उन अखराजात की तरफ आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कैप्रिकॉन्स, आप बस चीज़ों को स्मूथली लेके चलें। वैसे भी बहुत दफ़ा मैंने कहा है कि ये साल ही अल्लाह के हुक्म से आपका साल है, और इस मार्च से हाँ हर सितारे की पोजीशन चेंज होती है, और आपके सितारे की पोजीशन माशाल्लाह आने वाले वीक्स में और मज़ीद स्ट्रेंथन मैं देख रही हूँ। तो बस या अल्लाह हो या कवी हो या कादरों की तस्बीह कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाएँ और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। एक्वेरियस आपके लिए तो माशाल्लाह बहुत टाइम पीरियड से एक पार्टी टाइम स्टार्ट हुआ है। आप एंजॉय कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप सिटीज़ घूम रहे हैं। हालांकि इस कोरोना में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर वो प्रॉब्लम्स नहीं आई जो लोगों ने फेस की, और पार्टी और एन्जॉयमेंट और इसमें कैसा सिलसिला निकालना है अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको ख़ुद भी बहुत अच्छी तरह से पता है। और ख़ास तौर पे ये उन एक्वेरियस के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है जो रुपए पैसे के मामलात के साथ कुछ आगे मज़ीद कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अगर आपके पैसे किसी ने देने थे और इतने टाइम पीरियड से वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो इंशाल्लाह ताला इस वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपको आपकी वो जो एक तरह से गुम चुकी थी मनी, या वो मनी जिसका आपको कम बैक के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे नज़र आता है कि अभी ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। रिलेशनशिप के हवाले से एक्वेरियस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है। मुझे मंगनियाँ, इंगेजमेंट्स, निकाह या जो कुछ भी आगे सारे मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी एक्वेरियस, कि आपने जब इन रिलेशनशिप्स के अंदर जाना है तो प्लीज़ उससे पहले किसी से भी इस्तिखारा करा लें, ख़ुद इस्तिखारा कीजिए, क्योंकि आपके इस वक्त की एक कंडीशन नज़र आती है कि वो रिलेशनशिप जिसको आप बहुत अच्छी तरह प्रूव करते हैं, आप अल्लाह ताला से उनसे हेल्प लेते हैं इस्तिखारे के थ्रू, आप नंबरोलॉजी करा लेते हैं किसी से भी, एस्ट्रोलॉजी या जो कुछ भी, आपकी अपनी एक जजमेंट ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहम होगी। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप जो इस चीज़ के बगैर स्टार्ट होगा वो आगे जाके आपके लिए इमोशनल प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो प्लीज़ अपने तौर पे अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन कर लें और ये देख लें कि क्या इमोशनली आप कंपेटेबल हैं अपने पार्टनर के साथ कि नहीं, तो फिर आप उस रिलेशनशिप को आगे लेके चलें। हाँ, वो एक्वेरियस जिनके कुछ कानूनी मामलात चल रहे हैं और काफ़ी टाइम पीरियड से रुके हुए हैं, उनके अंदर कुछ हलचल आ सकती है पॉजिटिव हवाले से, और स्पेशली रमज़ान से पहले नज़र आता है कि शायद उनको गुड न्यूज़ मिले और वो रमज़ान इंशाल्लाह ताला अपना अच्छे तरीके से गुजार सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो स्ट्रेस में हैं। स्पेशली जिन लोगों के लॉ के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ओवरऑल अच्छा वक्त है, और या अल्लाह या नूरों की तस्बीह आप कसरत से कीजिए और इन तमाम चैलेंजेस को अच्छी तरह से डील कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस बहुत टाइम पीरियड से मैं आपको रोक रही हूँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपने अपनी इनिंग्स खुल के नहीं खेलनी। तो मार्च के एंड होते ही मैंने ये रिस्ट्रिक्शंस अल्लाह के हुक्म से आप पर से हटा दिए हैं, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन मुझे बहुत बेहतर नज़र आ रही है। अभी आप खुल के जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप कर सकते हैं। अभी वो जो एक छोटी सी भी बारीक सी भी होती थी ना एहतियात, कि ये नहीं करना वो नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आप पर से अब हट रही हैं। अप्रैल का मंथ आ गया है, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखेंगे, एंड स्पेशली 14 अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो जो एक वर्ड में यूज़ किया करती थी कि रिहैबिलिटेशन का फ़ेज़ है, आप समझ लेंगे वो रिहैबिलिटेशन का फ़ेज़ भी ख़त्म हो गया है। अभी इसमें मुझे न्यू कॉन्टेक्ट्स नज़र आते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। अगर आपकी औलाद के हवाले से, लाइक एजुकेशन हवाले से कुछ आप अहम फैसले लेना चाह रहे थे, हो सकता है कि किसी के बच्चे जो हैं कुछ एग्जामिनेशन में कुछ अच्छी पोजीशन ले लें, यानी औलाद और औलाद के हवाले से जो तालीमी एक सिलसिला है उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और गुड न्यूज़ का वक्त ही नज़र आता है। फाइनेंशियल हवाले से भी आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट का टाइम पीरियड है, सेविंग्स का टाइम पीरियड है, और वो जो नुकसान आपने अपने पास्ट में देखे थे इंशाल्लाह ताला वो नुकसान अब रिकवर करने का वक्त आ गया है। तो गुड लक स्पाइसेस, अपनी इनिंग्स को अब खुल के खेलें और सदकात दें। सदकात आपने देते रहना है, वो चीज़ छोड़नी नहीं है, और आप या अल्लाह हो या रज़ाक़ों की तस्बीह कसरत से पढ़ते रहें। तो ये थी हमारी इस वीक की प्रेडिक्शंस, और बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलेंगे सेम टाइम और सेम प्रोग्राम के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एरम बीवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।